द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी बदन में नजामा न सर पे है पगड़ी बदन में नजामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी बदन में है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तो तेरे सखा बड़ नसीब आ गया है मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही घोड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया दोनों द्वारपालों में से एक द्वारपाल तो दरवाजे पे खड़ा रह गया और एक द्वारपाल भगवान के पास में आया। भगवान को प्रणाम करके कहा दीनानाथ आपके दरवाजे पर एक भिखारी आया है। भगवान बोले भिखारी? बोले हाँ। बोले कैसा भिखारी आया भाई? तो द्वारपाल ने बताया कि शीस पगान जगा तन पे प्रभु जा को आही बसे कोई ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी हर पाए उपान होगी नहीं सामा द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक गयो चकिसो वसुधा अविरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। नाथ ऐसा भिखारी आया है जिसके माथे पर पगड़ी नहीं है शरीर पर कुर्ता नहीं है पैरों में जूता नहीं है
कोई गांव का गंवार लगता है और वो आपको अपना मित्र बता रहा है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। बोले सुदामा? बोले हाँ सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। बोले हाँ आपका मित्र सुदामा। लो सुदामा का नाम सुना। मेरे प्रभु दौड़ पड़े और दौड़ करके दरवाजे पर आ गए और सुदामा को आकर के भगवान ने गोद में भर लिया और गोद में भर करके सुदामा को लेकर के और भगवान अंदर आए हैं, गोद में लेकर के आए हैं। गोद में लाओ सुदामा जी को। तो गोद में लेकर सुदामा जी को लाए हैं और सोने के सिंहासन पर ला करके बैठा दिया है और सोने के सिंहासन पर बैठा करके चरणों में भगवान बैठ गए हैं और चरणों में बैठ करके सुदामा की दशा को देखने लगे। ये क्या हालत बना ली तुमने, ये क्या कर लिया तुमने? आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, आपने बहुत समय लगा दिया दादा, आपने इतना विलंब क्यों कर दिया? सुदामा की दशा को जब भगवान ने देखा कि ऐसे भी हाल विवाह सो करे कंटक जाल करे पग जोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दशा को देख करके भगवान की आंखों में गंगा जमुना बहने लग गई। सुदामा के चरणों को भगवान ने धो दिया और यही कहा तुमने बहुत समय लगा दिया दादा, तुम पहले क्यों नहीं आए? सुदामा जी बोले तुम्हारी भाभी तो बहुत कहती जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका, पर मैंने कही क्या पता कृष्ण पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। भगवान बोले तुमने कैसे सोच लिया कि कृष्ण तुमको भूल जाएगा? तुमने गजब कर दिया दादा। सुदामा जी बोले लाला हमने स्नान करूंगा, कोई कुआं हो तो बता दे। बोले कुएं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप तो स्नान घर बना हुआ उसमें चले जाओ। सुदामा जी ने स्नान कर लिया, वही फटी धोती को पहन लिया। भगवान ने फटी धोती हटाई, नई धोती पहनाई, नया कुर्ता पहनाया, माथे पर पगड़ी बांधी। क्या हालत बना रखी है। अपनी पत्नियों को बुलाया भगवान ने, कहा प्रणाम करो सब। अब तो भगवान की पत्नी आकर भगवान सुदामा जी को प्रणाम कर रही है, एक एक करके पत्नी प्रणाम कर रही है, लाइन लग गई सब। सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे। रुक्मणी से कहा रुक्मणी मेरा मित्र बहुत दूर से आया, 56 भोग बना के तैयार करो। मानो आज रुक्मणी को पहली बार भगवान ने आदेश किया हो। रुक्मणी 56 भोग बना करके लाई। सुदामा जी ने खाने से मना कर दिया, नहीं लाला मैंने आज तक ऐसा भोजन नहीं करे भैया। बोले मेरे साथ मेरा प्रसाद मान के नहीं पाओगे क्या? तब सुदामा ने संकोच भाव से भगवान के साथ भोजन किया। भोजन कराने के बाद अब तो भगवान अंदर लेकर गए, जहां सोने के पलंग बिछे हुए थे उन पर ले जाकर सुदामा को लिटाया और लिटा करके भगवान पैर दबाने लगे और भगवान वार्तालाप करने लगे और कहने लगे कि दादा जब गुरुकुल में पढ़ते तो बहुत आनंद हो, गुरुकुल में पढ़ने के बाद में तुम घर चले गए, हम इधर आ गए, अब ये बताओ शादी करी कि नहीं करी? सुदामा जी बोले ब्याह कर लियो, तेरी भौजाई को नाम सुशीला है। भगवान बोले तुमने मुझको बुलाया नहीं ब्याह में? सुदामा जी बोले मैंने तो एक ही ब्याह करे कन्हैया, तेने तो बहुत सारे ब्याह करे, तेने भी नहीं बुलायो। भगवान बोले अरे भाई मेरे ब्याह तो ऐसी परिस्थिति में भाई कि कछु बुलावे को मौका ही नहीं मिलो। भगवान बोले तो भाभी ने मुझको कहा भेजो? अरे हंस हंस पूछते कैसे कहनाई, हंस हंस पूछते कनाई, हंस हंस पूछत कृष्ण कनाए। गाए हो भैया तेरी भौजाए, प्रभु
कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे राम राम। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे राम रामा। सुदामा जी महाराज से पूछा, कहा क्या भेजा मेरी भाभी ने? सुदामा जी ने संकोच भाव से चावल निकाल के दिए। भगवान ने चावल खोल करके एक हाथ में लिए, कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रयतम अस्नामी प्रयतात्मनो। दादा, पत्र करके, पुष्प करके, चावल करके जो मेरी पूजा कर देता है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं पत्र को नहीं देखता, मैं तो भाव को देखता हूँ। भाव बनवे कुछ भी देवे मैं उसे लेता नहीं, भाव से यदि फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए और मन में बोला कि जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बन जाए। फिर दूसरी मुट्ठी खाई कि अणिमा महिमा लगिमा सब सुदामा के राज में हो जाए। और तीसरी मुट्ठी खा करके तीसरे लोग का राज जब देने लगे, तब रुक्मणी ने आकर हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो ये, सब कछु दे दोगे तो हमारे पास में क्या बचेगा। अब तो रुक्मणी जी ने वो चावल ले लिए, 7 पटरानी और आ गई, हमको भी दो ना भाभी जी का प्रसाद, 7 को दे दिया। अब तो 16,000 100 आ गई, हमको भी दो ना, 16,000 100 को दिया। पूरी द्वारिका में भगवान ने 2-2 दाने करके प्रसाद बांटा। लेकिन सुदामा को क्या दिया, सुदामा को पता ही नहीं है। और सुदामा का त्याग तो देखो, इतनी दूर से चलकर आए, लेकिन एक रात से दूसरी रात सुदामा जी द्वारिका में नहीं ठहरे। सुबह होते ही कह दिया, लाला मैं जाऊं। और सोने की द्वारिका में आने के बाद भी सुदामा के मन में ये भाव नहीं आया कि 1 तोला सोना तो मुझे मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, बस दर्शन परसन है गए। सुबह कही लाला मैं जाऊं, भगवान ने कहा ठीक है, ऐसी कृपा बनाए रखना। भगवान सुदामा जी को पहुंचाने जा रहे, चल दिए भगवान के सुदामा। अब तो रास्ते में सुदामा जी सोचते जा रहे, भगवान पहुंचा करके जब आ गए, सुदामा जी वाम दरिद्रो पापियान हे कृष्णा श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरितस्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता। कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ बोला मेरा लक्ष्मी नारायण भगवान। कितने दयालु मेरे गोपाल जी, मुझे कितना सत्कार दिया प्रभु ने। अब तो सुदामा जी महाराज वापस जा रहे और द्वारिका के बगीचे में जाकर के सो गए। जब रात को सो गए तो सुबह आंख खुली, सुदामापुरी के बगीचा पोरबंदर में, रात ही रात में पोरबंदर में पहुंच गए। वहां जाके देखा तो वहां सतखड़े महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। अरे यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डराए, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा बोले भैया मैं तो चलो गए द्वारिका, पीछे से कोई ने मेरी झोंपड़ी उठवा दी, महल बनवा दी। महल में 2 द्वारपाल खड़े। सुदामा जी ने जाके पूछी कौन को मकान है? भैया बोले पंडित जी को। कोई पंडित जी का मकान है? बोले पंडित जी कहाँ है? बोले वो तो द्वारिका गए। सुदामा ने सोची द्वारिका गए होंगे कोई पंडित जी, भैया वो का पता। फिर सुदामा जी वापस आए, भैया पंडित जी को नाम कहा? बोले सुदामा। सुदामा ने सोचा कोई लीला तो नहीं रखती लीला घर में। सुदामा की पत्नी झरोखे में से देख रही थी। उन्होंने आकर के कहा कि चलो हटो, मेरे स्वामी आए हैं। सुदामा जी की आरती उतारी है, बड़े सत्कार किया, सुदामा को लेकर अंदर गई है। अंदर जाकर सुदामा ने देखा तो क्या देखा, जैसा भगवान का मणिमंडप था द्वारिका में, वो का वही मणिमंडप द्वारिकाधीश का देखा है। सुदामा जी मन में सोच रहे, कृपा की न होती जो आदत
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, दी अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल। गरीबों की दुनिया में अगर तुम न आते, गरीबों की दुनिया अगर तू नाते, गरीबों की दुनिया में अगर तुम न आते, गरीबों की दुनिया में अगर तू नाते, इस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ना तुम होते हाकिम, ना हम होते मुल्जिम, ना तुम होते हाकिम, घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती
जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी। की न होती, जो आदत तुम्हारी। ओ जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। सुदामा जी ने जाकर के जब मणिमंडप में भगवान देखा, ये प्रभु ने क्या लीला की है, सुदामा जी रोने लग गए। हे प्रभु, मैं कोई धन दौलत मांगने थोड़ी आया था आपके घर प्रभु, मैं तो केवल आपकी कृपा चाहने आया था प्रभु। आप धन दौलत देकर आप अपने आप को मेरे से दूर करना चाहते हैं, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। सुदामा ने भगवान द्वारकानाथ की सोने की मूर्ति बनवाई और उसको मणिमंडप में प्रतिष्ठित करवा दिया ब्राह्मणों के द्वारा। बोले महाराज, मैं तो आपका पुजारी बनना चाहता हूं, बस मुझे क्या करना है द्वारकाधीश बनकर। भगवान प्रकट हो गए, बोले सुदामा, तू जिस भाव से मुझे याद करेगा मैं तेरे साथ हूं हमेशा। सुदामा पर जैसे भगवान ने कृपा करी, सब पे भगवान कृपा करे। बोले सुदामा महाराज की। आइए सब लोग बैठ जाओ। ये बच्चे क्यों खड़े हैं? कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, बैठ जाओ सब। आधा घंटे शांति बना लो बिल्कुल बस। उसके बाद भागवत में प्रसंग आता है कि कुरुक्षेत्र का चढ़ाव आया, सूर्य ग्रहण का पर्व पड़ा। भगवान अपने 16,108 रानियों को लेकर के आए। नंद बाबा यशोदा भी आए और पांचों पांडव भी द्रौपदी के साथ में आए। तो यहां सबका मिलन हुआ। राधा जी का भगवान का भी मिलन हुआ 100 वर्ष बाद। राधा कृष्ण का मिलन 100 वर्ष बाद में हुआ है, क्योंकि श्राप लग रहा था राधा जी को, 100 वर्ष तक आपको भगवान नहीं मिलेंगे। आज वो श्राप पूरा हुआ और भगवान का राधा जी का पुनर्मिलन हुआ 100 वर्ष बाद। भगवान अपनी मैया यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा यशोदा ने भगवान से माफी मांगी। उसके बाद नंद बाबा यशोदा मेला में से चली गई। उसके बाद भगवान ने अपने पिता वसुदेव जी से पूछा, पिताजी आपकी कोई इच्छा हो तो आप बताओ। पिताजी बोले, लाला मैं जीवन में आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक धर्म करना चाहता हूं। काहे का धर्म करना चाहते हो आप? बोले मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, आप यज्ञ की चिंता मत करो, आप तो आदेश करो, हम सारी व्यवस्था बनाएंगे। भगवान ने अपने पिता वसुदेव जी का यज्ञ पूर्ण करवाया और अपने पिता की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। जब पिता की इच्छा पूर्ण हो गई तो माँ से पूछा कि माँ आपके मन में कोई इच्छा हो तो आप भी बता दो। तब माँ ने कहा कि दीनानाथ, मेरे 6 पुत्रों को कंस ने शिला पर पछाड़ कर मार दिए, उन 6 पुत्रों को मैं एक बार देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। तब भगवान अपने 6 भाइयों को लेने के लिए यमराज जी के लोक में गए, पर 6 भाई यमराज जी के लोक में नहीं मिले। उसके बाद भगवान ने सब जगह तलाश किया लेकिन 6 भाई नहीं मिले। तब भगवान बलि के सुतल लोक में से 6 भाइयों को लाए और ला करके अपनी माँ देवकी के चरणों में रख दिया। आज देवकी के 6 पुत्र जब आए तो 6 को देख करके माँ के स्तनों में दूध आ गया। 100 वर्ष बाद में दूध आ गया। माँ ने आज 6 पुत्रों को दूध पिलाया।
फिर बलराम जी ने दूध पिया, फिर भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिया। पीत शेषम गदा व्रतो, ये लिखा है भाग में। शेषम का मतलब बलराम, गदा को धारण करने वाले श्री कृष्ण ने भी दूध पिया। उसके बाद वेद स्तुति का ज्ञान आता है। भागवत में बड़ी सुंदर वेद स्तुति है, नकुल तक छंद में, और वेद स्तुति है भागवत में। जय 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 है जा माजी करो जगरी करुणा, हम प्रिय नाथना तम वरो जगमत भगा, जग जग लोक धाम खिलता तम बोलते, वचित दयात्मना जठर को गोचरे निगम। वेद भगवान को जगाते हैं। जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजा सो जाते थे तो चरण भाट जगाते थे, ऐसे ही वेद भगवान को जगाते हैं। प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपकी माया का कोई पार नहीं है, आप माया से परे हैं, आप संसार से परे हैं प्रभु, आपको कोई नहीं जान सकता दीनानाथ। जैसे सोना होता है, सोने के सुनार आभूषण बना देता है, सोने का नाम बदल देता है, लेकिन जब आभूषण टूट जाते हैं तो दोबारा सोना बन जाता है। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी के कुम्हार बर्तन बनाता है, बर्तन फूट जाते हैं तो दोबारा मिट्टी हो जाती है। ऐसे जीवात्मा संसार में आता है, संसार में आकर के अनेक कार्य करने के बाद पुनः वही परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। तो ये वेद स्तुति का ज्ञान बहुत सुंदर दिया। उसके बाद में और एक बार आकाश के देवताओं में शर्त हो गई, ब्रह्मा जी के भगत के ब्रह्मा जी बड़े हैं, भगवान विष्णु के भगत के भगवान विष्णु बड़े हैं, शंकर जी के भगत के शंकर जी बड़े हैं। तो इसका परीक्षा कौन करे, इसके निर्णय कौन करे, कौन बड़ा है। तो सारे देवताओं ने ये काम भृगु जी को दे दिया कि आप परीक्षा करके बताओ कौन बड़ा है। भृगु जी परीक्षा करने गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए। भृगु जी समझ गए ये तो क्रोधी है। फिर भगवान शंकर को जाकर के गाली गलौज करने लगे भृगु जी। शंकर जी ने अपना त्रिशूल उठा लिया मारने के लिए। भृगु जी समझ गए ये भी क्रोधी है। फिर भृगु जी बैकुंठ में गए और बैकुंठ में जाकर के सोते हुए भगवान की छाती में लात मारी। लात के मारते भगवान ने पैर पकड़ लिए और कहा कि अतीब कोमलौ तात चरणौ ते महामुनि। हे महामुनि, आपके चरण बड़े कोमल है, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके लगी तो नहीं है। ऐसे कह के भगवान पैर दबाने लग गए भृगु जी के। भृगु जी जान गए यही बड़ा है, जिसके पास में क्षमा है, क्षमा का गुण है वो बड़ा है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कारही मेघारी को घट्यो जो भृगुमारी लाल। क्षमा का गुण होना चाहिए हमारे अंदर। कोई यदि कोई बात कह देता है तो उसको क्षमा कर दो। कोई यदि दो बात कह देता है तो क्षमा करोगे तो क्षमा करने वाला आदमी बड़ा होता है, कहने वाला आदमी बड़ा नहीं होता है। बकने वाले तो बक देते हैं, लेकिन जो सुनता है वो क्षमावान होता है, वो बड़ा माना जाता है। और जिसमें ब्राह्मणों के पास में तो क्षमा बहुत जरूरी है। स्वयं ही ब्राह्मणास्ता तो क्षम्यार अर्हता गुणा। ये क्षमा का गुण तो ब्राह्मण में सबसे ज्यादा होना चाहिए। ब्राह्मण के पास में क्षमा नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा। तो भृगु जी ने देख लिया कि भगवान के अंदर क्षमा है और क्षमा से ही वो बड़े बने हुए हैं। यहाँ भागवत के 10वें स्कंद के अंतिम अध्याय में भगवान की गृहस्थ का वर्णन किया है। भगवान 16,108 महलों में अलग अलग रूपों में रहते हैं। रात को दिन में एक हो जाते हैं, रात में अनेक हो जाते हैं। भगवान के कभी बुढ़ापा नहीं आता और दाढ़ी मूछ नहीं आती। भगवान जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। 16 वर्ष के नित नूतन नहीं रहते, नित नूतन नवम नवम रहते हैं। भगवान का वंश इतना बढ़ गया
कि द्वारिका में 56 करोड़ यादव हो गए, 56 करोड़ यादव। एक बार द्वारिका के पास में एक पिंडारक नाम का वन था। पिंडारक वन में सप्तऋषि आकर रहने लग गए। सप्तऋषियों में कौन कौन आए? बोले विश्वामित्र विशतभ कण्व दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादय। विश्वामित्र, शितव, कर्णव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये सप्तऋषि आकर के रहने लग गए। सप्तऋषि आकर क्यों रहने लगे? कि भाई जल्दी जल्दी भगवान के दर्शन हो जाना चाहिए हमको, ये विचार से रहने लग गए। एक बार क्या हुआ कि वही पिंडारक वन में, एक बार वही पिंडारक वन में क्या हुआ, यादवन के बच्चा घूमते घामते आ गए। यादवन के बच्चान के साथ में भगवान की पाटरानी जामवती का बेटा साम्बवी था। इन बच्चान की बुद्धि खराब हुई। इनने कहिए कौन रह रहे सप्तऋषि? एक बच्चा ने कहा सप्तऋषि का मतलब होता है जो आगे पीछे की बता दे वो सप्तऋषि, उनकी परीक्षा करो। यादवन के बच्चा ने आकर सप्तऋषियों की परीक्षा करी। क्या परीक्षा करी? शाम को स्त्री बना दिया और शाम को स्त्री बना करके घूंघट निकाल दिया, लहंगा ब्लाउज सब पहना दिए और पेट पे कपड़ा बांध दिए और गर्भवती स्त्री जैसा पेट बना दिया। सारे बच्चे ले गए सप्तऋषियों के पास में। बोले महाराज ये हमारी भाभी है, या कि पहल पहल बच्चा होएगा, आप ये बताओ या कि लड़का होगा कि लड़की? अब सप्तऋषि तो बेचारे भजन कर रहे थे। उन्होंने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए, हमको भजन करने दो बेटा, तुम फालतू यहाँ क्यों आए हो? बोले बाबा आप बताओ या कि लड़का होगा कि लड़की? सप्तऋषियों ने बहुत टालने का प्रयास किया, लेकिन यादवन के बच्चे इनके ऊपर और फिर गई। बोले आपको बताना पड़ेगा इसके लड़का होगा कि लड़की। जब ये कहा तो सप्तऋषियों में दुर्वासा जैसे संत बैठे, उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारी भाभी के न लड़का होगा न लड़की होगी, जनिष्यति वो मंदम मुसलम कुलनाशनम, तुम्हारी भाभी के ऐसा मूसल पैदा होगा जो सारे यादव वंश को नष्ट कर देगा। अब तो ऋषियों का श्राप लग गया। शाम के कपड़े खोले तो कपड़ों में से मूसल जाकर नीचे गिर गया। अब तो यादव के बच्चे घबरा गए, अब क्या करें? वसुदेव जी के पास में पहुंचे। वसुदेव जी का कि बाबा क्या करें, हम तो ये कमाई करके लाए। वसुदेव जी ने बहुत लड़े, अरे पागल हो तुमने क्या कर दिया? सारे वंश को नष्ट करने का प्लान बना दिया। उग्रसेन महाराज और वसुदेव जी दोनों ने उस मूसल को विश्वकर्मा जी को दे दिया। विश्वकर्मा जी ने प्रभासा क्षेत्र में ले जाकर उसको रेत दिया और रेतते रेतते क्या हुआ, उसकी कील बच गई। वो कील को विश्वकर्मा ने समुद्र में फेंक दिया। उस कील को मछली निगल गई, मछली को और मछुआरे ने पकड़ लिया जिसका नाम है जरा। जरा ने उसके पेट को चीरा तो कील बाहर आई। वो कील को बाण पर लगा के धर दिया। अब यही बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगेगा जब हमारे प्रभु का परम धाम गमन होगा। अभी थोड़ी देर में कथा आएगी, तब यही बाण जाके लगेगा भगवान के। आगे बीच में थोड़ी कथा और है, वो भी आपको सुना देते हैं। एक बार राजा यहाँ, एक बार वसुदेव जी के मेलों में नारद जी आए हैं। वसुदेव जी बहुत चिंता में थे क्योंकि श्राप लग गया ऋषियों का, अब कुल का खानदान नष्ट हो जाएगा। तो वसुदेव जी चिंता में थे। नारद जी पधारे हैं। नारद जी ने आकर के पर कहिए वसुदेव जी क्या बात है? बोले महाराज मैं बहुत दुखी, मुझे कुछ ज्ञान दो महाराज। तब नारद जी ने नव योगेश्वरों का ज्ञान दिया वसुदेव जी को कि नव योगेश्वरों ने जो राजा जनक को ज्ञान दिया है वो मैं आपको देता हूं। एक बार क्या, ये नव योगेश्वर कौन है? ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्रों में और 9 पुत्र और जो जाकर के नव योगेश्वर बने हैं कौन कौन? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, धूमिल, चमस और करभाजन। ये नव योगेश्वरों ने अलग अलग ज्ञान राजा जनक को दिया है। सबसे पहले और सब योगेश्वरों को प्रणाम किया राजा जनक ने और कहा है कि नाथ मेरे द्वारा मैं तो यही जानता हूं कि प्रभु जी क्या करें। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है।
और क्षण मंगुर भी है। जीव क्या करें जो जीव भवसागर से पार हो जाए। भवसागर से पार होने का कोई रास्ता बताओ गुरु जी। तब सबसे पहले कवि नाम की योगेश्वर ने भवसागर से पार होने के दो रास्ते बताए। एक होता है ज्ञान मार्ग और दूसरा होता है भक्ति मार्ग। बहुत ध्यान से सुन लो आप। अब ये भागवत का सार शुरू हो गया। बस 11वें स्कंद से सार शुरू हो जाता है भागवत जी का पूरा। जैसे रामचरितमानस में उत्तरकांड है ना, सार पूरी रामायण का सार है उत्तरकांड में, ऐसे ही भागवत में 11वें स्कंद में सार। अब तक आपने सुना वो राजा हुआ, वो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। अब आपको ये सुनना है कि हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। तो संसार से पार होने के दो रास्ते बताए, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग थोड़ा टेढ़ा है, गिरने पड़ने का डर है, फिसलने का डर है। और भक्ति मार्ग में कोई डर नहीं है। भक्ति मार्ग तो हाईवे रोड है, कोई फेर जरूर लगेगा लेकिन आराम से जाएंगे हम। भक्ति मार्ग में जीव कैसे पार हो? बोले भक्ति मार्ग का सबसे बढ़िया साधन है कि अपना सारा कर्म भगवान को अर्पित कर दे। अपने लिए कर्म नहीं करे, भगवान के लिए करे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नियतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा जो भी कुछ करते हो वो सब भगवान को अर्पित कर दो। ये कल्याण का साधन है। रात को सोने से पहले दिन भर को याद करो मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, और जो भी किया अच्छा या बुरा सब किया हुआ भगवान को अर्पित कर दो कि नाथ जो भी मैंने अच्छा किया है सब आपको अर्पित है। इससे ज्यादा बोझ नहीं बढ़ेगा शरीर हमारे ऊपर। आगे हरि नाम के योगेश्वर ने पूछा कि गुरुजी ये बताओ धर्म क्या है? बोले धर्म आत्मा को परमात्मा मानो, किसी की आत्मा को मत दुखाओ, प्रेम की भावना रखो, दया की भावना रखो, मैत्री की भावना रखो, सबको प्रसन्न रखो, यही सबसे बड़ा धर्म है। आगे अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने पूछा कि गुरुजी आप तो ये बताओ माया क्या है? ये माया क्या है? तो इन्होंने बताया कि भाई ये कर्म की गति माया है। माया कहाँ रहती है? बोले सब जगह रहती है। आप चाहे हैदराबाद चले जाओ, चाहे नागपुर चले जाओ, चाहे जयपुर चले जाओ, माया आपको कहीं नहीं छोड़ेगी। सब जगह चींटी के बिल में भी घुस जाओगे तो वहां भी आपको माया पकड़ लेगी जाकर के। माया का स्वरूप क्या है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका जगदम्बा देवी का जो स्वरूप है वो माया का स्वरूप है। प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर से पूछा कि गुरुजी अब आप ये बताओ माया से पार कैसे हो जीव? तो माया से पार होने के 3 रास्ते बताए भागवत जी में। पहला रास्ता गुरु कृपा। अच्छा गुरु यदि मिल जाए और गुरु की कृपा हो जाए तो भैया माया से पार जीव हो जाएगा। दूसरा शास्त्र कृपा। किसी पर शास्त्र कृपा हो गई, जैसे भागवत कृपा हो गई किसी जीव पर, तो भैया वो तो माया से पार होगा ही होगा, उसमें संदेह क्या है। कोई भी शास्त्र की कृपा यदि जीव पर हो गई तो शास्त्र तो भैया उसको माया से पार कर ही देगा। तीसरी कृपा है भगवंत कृपा। ठाकुर जी कृपा कर दे तो भैया वो माया से पार जीव हो जाएगा। पिप्पलाय नाम के योगेश्वर से ब्रह्म संबंधी प्रश्न किया है कि ब्रह्म क्या है? बोले सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब कुछ वही परमात्मा ब्रह्म है। आगे आविर्भूत नाम के योगेश्वर से पूछा कि आप तो ये बताओ कर्म क्या है? कर्म के बारे में पूछा तो भागवत में 3 तरह का कर्म बताया। एक कर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा अकर्म। कर्म क्या है? वेद ने जो रास्ता बताया है, शास्त्रों ने जो रास्ता बताया है, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता बताया है उस पर चलना कर्म है, और उससे अलग जाना थोड़ा वो विकर्म है, और उससे उल्टा काम करना अकर्म है। ये 3 तरह का कर्म भागवत में वर्णन। जो कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, उसको भैया अच्छे लोक की प्राप्ति होगी और दूसरे जीवन में वो सुख प्राप्त करेगा। और यदि कर्म अच्छा नहीं होगा तो वो दुखों को आगे भोगना पड़ेगा। हमको न जाने कितने जन्मों के कर्मों को भोगना पड़ता है। एक जन्म का नहीं, 100 जन्मों तक का भोगना पड़ता है। हम कहते हैं साहब हम तो
अच्छा ही अच्छा करते हैं फिर भी हम परेशान हैं, और बुरा कर्म करने वाले, गलत चीज खाने वाले बहुत सुखी हैं। अरे भाई, उन्होंने पहले अच्छा कर्म किया होगा तो आज वो भोग रहे हैं। आज हम अच्छा करेंगे तो कल हम भोगेंगे। अब पहले को तो हम कुछ कर नहीं सकते, गया जो तो गया भूत तो, लेकिन वर्तमान को संभालो, और वर्तमान को संभालेंगे तो हमारा भविष्य बढ़िया बन जाएगा, हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, और हमारा परमात्मा हम पर कृपा करेंगे, और हमको भविष्य में परमात्मा की कृपा होगी हमारे ऊपर में, ऐसा मान। तो फिर यहाँ आविर्भूत नाम के योगेश्वर ने ये बताया। धूमिल योगेश्वर से पूछा कि जो भगवान का भजन नहीं करते, कथा नहीं सुनते, उनका क्या होगा? बोले भैया, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मरण का चक्र कभी बंद नहीं होगा। देखो, सत्कर्म भी कई तरह का होता है, एक भजन करना, एक कीर्तन करना, और एक कथा सुनना। तो सबसे ज्यादा फल जो मिलता है वो कथा सुनने का मिलता है, क्योंकि श्रवण भक्ति सबसे ज्यादा काम करती है। पढ़ा हुआ काम नहीं करेगा, पढ़े हुए से उतना ज्ञान नहीं होगा जितना ज्ञान हमको सुनने से होगा। किसी भी ज्ञानी से, किसी भी महापुरुष के मुख से हम कुछ सुनेंगे तो वो हमारे हृदय के आर पार हो जाएगा, वो हमारा कल्याण कर देगा। वो ये कल्याण का मार्ग है, श्रवण भक्ति। सबसे पहली भक्ति बताइए, श्रवण भक्ति। अंत में चमस करभाजन नाम के योगेश्वर से पूछा कि गुरुजी आप तो ये बताओ, कौन कौन से युग में कौन कौन से भगवान की कैसे पूजा की जाती है, पूजा पद्धति बताओ। तब करभाजन ने बताया कि सतयुग में भगवान का रंग है सफेद, और भगवान की पूजा पद्धति योग, तपस्या, ध्यान, समाधि। और त्रेता में भगवान का रंग है लाल, और भगवान की पूजा पद्धति क्या है? यज्ञ करना, यजन करना। यज्ञों के भगवान को प्रसन्न किया जाता था, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। और द्वापर में कि द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर कर रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर कर रघुपति पद पूजा। नर भव तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। द्वापर में भगवान का रंग पीला, और भगवान के मंदिर बना बना के पूजा की जाती है, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते। और कलयुग में भगवान का रंग है काला, और भगवान का पूजा पद्धति क्या है? कलु के सब कीर्तना, भगवान का भजन। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, ओ कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमरि नर उतरहि पारा, ओ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लो, उसी से जीवन बेड़ा पार हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ते नास्ते वो नास्ते वो गति अन्यथा। भगवान का नाम लेते चलो, कलयुग में पार होते चलो। इस प्रकार से नव योगेश्वरों ने राजा जनक को ज्ञान दिया। एक बार उद्धव जी भगवान के पास में एकांत में गए, भगवान को जाकर के प्रसन्न और प्रणाम किया, और हाथ जोड़कर पूछा, योगेशो योग विन्यासो योगात्मन योग संभव निष्ठेषाय में प्रोक्तम त्यागो संन्यास लक्षणम। हे मधुसूदन, मुझे संन्यास धर्म के बारे में बताओ। तब भगवान ने उद्धव जी को संन्यास धर्म के बारे में बताया कि भाई संन्यास
संन्यास कई प्रकार का होता है, वैराग कई प्रकार का होता है। एक होता है प्रकट वैराग, एक होता है शमशान वैराग, एक होता है सच्चा वैराग। सच्चा वैराग यदि हो गया तो जीवन उतरने का नाम नहीं लेता। एक बार क्या हुआ, एक यदु नाम के राजा ने दत्तात्रेय भगवान को देखा जंगल में पड़े हुए, हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी आपको भूख नहीं लगती क्या, आपको प्यास नहीं लगती क्या, आपको सर्दी गर्मी नहीं लगती क्या? तो दत्तात्रेय जी बोले, रजो मुझे कोई सर्दी गर्मी भूख प्यास नहीं लगती, क्यों? मेरे ऊपर मेरे गुरुओं की कृपा है। आपके गुरु कौन है? तो दत्तात्रेय जी ने कहा, मेरे एक गुरु नहीं, मेरे 24 गुरु हैं। इन 24 गुरुओं से मैंने ज्ञान लिया है अलग अलग। देखो ये 24 गुरु हैं, ये शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु 24 नहीं 1000 हो सकते हैं, लेकिन कान में मंत्र देने वाला गुरु तो केवल एक ही होता है, वो एक ही बनता है बस। उसने मंत्र दे दिया, वो सफल। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु कौन कौन है? बोले पृथ्वी वायु आकाश आप अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरो सिंधु पतंगो मधुगदगजा मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरुर्भंगा कुमारी सर्कत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत एतेमि गुरुवो राजन चतुर्विंशतिराश्रिताः। ये 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। 24 गुरुओं का ज्ञान दिया। पृथ्वी से ज्ञान लिया, क्षमा, पृथ्वी की तरह क्षमावान होना चाहिए महात्मा को। वायु से ज्ञान लिया कि हवा में सुगंध भी चलता है तो दुर्गंध भी चलता है, हवा सबको समान भाव से लेकर के चलती है। ऐसे ही महात्मा को सबको लेकर चलने वाला होना चाहिए। आकाश से ज्ञान लिया, आकाश सर्वव्यापी है, ऐसे सर्वव्यापी भावना जीव को रखनी चाहिए। जल से ज्ञान लिया, पवित्रता, जल पवित्र होता है, ऐसे ही हमारे जीवन में पवित्रता आनी चाहिए। अब ये कथा तो बहुत लंबी है, एक एक प्रसंग इतना बड़ा है। अब 24 गुरु का ज्ञान इतना बड़ा है कि कई बार मैं पूरा दिन ले लेता हूं, कई बार पूरा दिन लग जाता है 24 गुरुओं के एकादश स्कंद में। लेकिन अब यहां तो बंधे हुए कि साहब 2 बजे आरती हो जानी, 2 बजे पूजन हो जाना चाहिए, आरती हो जानी चाहिए, फिर हवन भी करना है, फिर भंडारा भी होना है, सभी है। तो उसी हिसाब से संक्षिप्तीकरण करना पड़ता है कथा को। हाँ 2 बजे तक ये, 1 तो बज ही गया, क्या है, 2 तो बजना ही बजना है। तो जल से पवित्रता का ज्ञान लिया, अग्नि से क्या ज्ञान लिया? तेजस्विता। अग्नि में कुछ भी डालो सबको जला के राख करेगी, चाहे लकड़ी डालो, कंडा डालो, कुछ भी डालो, सबको जला के क्या करेगी? राख करेगी। तो अग्नि की तरह महात्मा को होना चाहिए, जो संपर्क में आ गया सबको तेजस्वी बना दिया, अपने जैसा रूप दे दिया। चंद्रमा से ज्ञान लिया, शीतलता। सूर्य से ज्ञान लिया कि सूर्य सारे संसार में उजाला करता है, लेकिन आसक्त नहीं होता किसी चीज पर, वर्षा आदि पर आसक्त नहीं होता। ऐसे ही हमको जीवन में किसी चीज में आसक्तिवान नहीं होना चाहिए। कबूतर से ज्ञान लिया, कबूतर की तरह ममता मत करो। कबूतर दाना चुग रहे थे, बहेलिया आया, बच्चों के चक्कर में उड़ा नहीं, फंस गया, मर गया। ममता करो केवल भगवान से करो, और बाकी दुनियादारी में ज्यादा ममता मत करो, नहीं तो कबूतर की तरह फंस जाओगे, मारे जाओगे। अजगर से ज्ञान लिया, मस्ती, अजगर मस्त पड़ा रहता है, ऐसे ही हमारे जीवन में अजगर की तरह मस्ती आनी चाहिए। समुद्र से ज्ञान लिया, गंभीरता, समुद्र की तरह गंभीर बनो, चाहे अकाल पड़े या पानी पड़े, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है, ऐसे हमारे जीवन में बाढ़ नहीं आनी चाहिए। दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। पतंग नाम के कीड़े को गुरु बनाया, जो दीपक की लो पे जाके मंडराता है, और मंडराते मंडराते दीपक की लो में मर जाता है। कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी है गई लाल, वो हाल हो जाए बस।
भोरे से ज्ञान लिया, सुगंधी से प्रेम मत करो, नहीं भोरे की तरह मर जाओगे। भोरा मर जाता है कमल के अंदर बंद होकर के। हाथी से ज्ञान लिया, हाथी की तरह कोई की काया सक्त मत बनो, किसी की काया को देखकर आसक्ति मत लाओ मन में। नहीं, हाथी काया सक्त होता है, हथनी के चक्कर में मर जाता है। ऐसे ही जो हाथी की तरह काया सक्त होंगे वो मारे जाएंगे, उनको फंसना पड़ेगा। महात्मा को तो कभी लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि स्पर्श करेगा, स्त्रियों का संग करेगा तो महात्मा मारा जाएगा। मधुमक्खी से ज्ञान लिया कि जोड़ने का काम मत करो, खर्च भी करो, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सबको ले जाएंगे। मधुमक्खी के पास में क्या बेहता है, सब जोड़ जोड़ के चली जाती है बेचारी। हरण से ज्ञान लिया कि कानों के कच्चे मत बनो, कानों में गलत चीजों को मत लगाओ, कानों में भगवान का नाम लगाओ, बस विषय वासना नहीं, परमात्मा का सत्संग जाना चाहिए कानों के, जो कल्याण। मछली से ज्ञान लिया कि स्वादु मत बनो, साधु बनो। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, और देख पड़ाई चूपड़ी तो क्यों ललचावे जीव। ये मत देखो आगे तो खम्मन बने, बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, अरे पकौड़ी की सुगंधी आ रही है, खुशबू आ रही है, जलेबी बनी है। अरे बना होगा, हमको क्या मतलब, हमको तो जो सामने है वो खा लेंगे, जो मिल गया वो खा लिया। दुनिया में जीव को मतलब चाहो, क्यों? मछली मारी जाती है जीव के कारण। गुरु नाम का पक्षी आकाश में मांस के टुकड़े को लेकर के उड़ता है, जब वो त्याग देता है तभी वो उड़ पाता है, नहीं तो और पक्षी नौचते खाते हैं। हमारी कन्या से ज्ञान लिया कि ज्यादा आदमी एक जगह रहोगे तो भगवान का भजन नहीं कर पाओगे, आवाज करोगे लड़ाई होगी। दो आदमी बात ज्यादा करेंगे, एक आदमी भजन कर सकता है। कुमारी आमिर कंकणों। बच्चे से ज्ञान लिया, बच्चे की तरह मान अपमान के भूखे, मतलब बच्चा अपनी आत्मा में रमण करता है, उसकी तरह होना चाहिए। नमी मानव मानस तो चिंता के पुत्र नाम आत्म की नाम आत्मरतिम विचरामी है बालवत। बच्चे के चांटा मार दो तो रोने लग जाएगा, पुचकार तो गोद में आ जाएगा, कुछ जानता ही नहीं है मान अपमान को। ऐसे ही महात्मा को होना चाहिए, जो मिल गया अपमान मिले मान मिले, जो मिल गया ठीक है भैया, अच्छा राधे 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 सीताराम। और अंत में दत्तात्रेय जी ने अपने शरीर को गुरु बनाया कि भैया ये शरीर मिटने वाला है, मरने वाला है, ये नष्ट होने वाला है, जो कुछ करना है वो कर लो, क्या पता कल का क्या भरोसा, कल क्या हो जाए। जो हो रहा है उसको होने दो बस, नहीं तो जो जीवन का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन सी समय क्या मोड़ आ जाए भैया। तो जो कुछ करना उसको कर लो, अन्यथा एक दिन तो जाना ही है, और वो एक दिन का कोई पता नहीं, कल ही आ जाए, आज ही आ जाए वो एक दिन। इसलिए जो कुछ करना जल्दी कर लो। ये हमारा शरीर कह रहा है, मेरा शरीर 25वां गुरु है। देहो गुरु मम विरक्त विवेक हेतु, ये विवेक को दे रहा है मुझे कि भाई जो कुछ करना जल्दी कर लो, नहीं तो नष्ट हो जाना शरीर। ये 24 गुरुओं का ज्ञान दिया। 24 गुरुओं के ज्ञान का सार क्या है कि हमारा आंख, हमारे कान, हमारी जीभ, हमारी नाक, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बस में रहनी चाहिए। यदि एक भी इंद्रिय गलत काम करेगी तो हम मारे जाएंगे, एक भी इंद्रिय यदि गलत चली गई तो हम मारे जाएंगे। सबको बस में रखो। इस प्रकार से उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान दिया। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपकी अष्ट सिद्धि नौनिधि क्या है? अणिमा, महिमा, गणिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वत्व, वसित्व, दूर प्रवेशन आदि अष्टसिद्धि नौनिधियों का वर्णन किया। उसके बाद में ज्ञान मार्ग बताया, भक्ति मार्ग बताया कि सब प्रकार से सब कुछ दे देता हूँ, लेकिन मांगने से मैं भक्ति नहीं देता। भक्ति तो मैं उसी को देता हूँ जो मेरा भक्त है। उद्धव जी महाराज को भगवान ने 11वें स्कंद की 16वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि वेदों के बीच में हिरण्यगर्भ वेद है वो मैं ही हूँ, अक्षरों में आकार है वो मैं ही हूँ, वेदों में प्रणव, अक्षरों मंत्रों में प्रणव ओंकार वो मैं ही हूँ, ब्रह्म ऋषियों में भृगु जी मैं ही हूँ, देव ऋषियों में नारद मैं ही हूँ, और तीर्थों में गंगा मैं ही हूँ, आयुधों में धनुष मैं ही हूँ, धातुओं में सोना मैं ही हूँ, पेड़ों में पीपल मैं ही हूँ, और रत्नों में पद्मराग मैं ही हूँ, हाथियों में उच्च श्रवा नाम का घोड़ा मैं ही हूँ, ऐरावत हाथी भी मैं ही हूँ, पहाड़ों में हिमालय मैं ही हूँ, और
किम पुरुषों में हनुमान में ही हूँ और सुदर्शनों में विद्याधर में ही हूँ, प्रेमियों में अर्जुन में ही हूँ, ज्ञानियों में उद्धव में ही हूँ, हर जगह में हूँ उद्धव। पृथ्वी वायु आकाश आपर ज्योतिर्हम महान, पृथ्वी वायु आकाश जल सर्वत्र मेरा वास, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं रहता। उद्धव जी ने महाराज ने भगवान से प्रार्थना करके कहा कि दीनानाथ अब एक बात और बता दो मुझे। बोले क्या? आपका भागवत धर्म क्या है? तब भगवान ने भागवत धर्म अंत में बताया है कि जो भी काम करो मेरे लिए करो और मुझे ही अर्पित कर दो, ये सबसे बड़ी बात है। मेरे तीर्थों में जाकर के वास करो, मेरी लीला भूमि कर्म भूमियों का दर्शन करो, मेरे महापुरुषों के आचरणों का अनुसरण करो, उन्होंने जैसे किया वैसे ही करो, और मेरे उत्सवों, जन्मोत्सवों, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी सबको धूमधाम से मनाओ, मेरे महापुरुषों को प्रणाम करो, मेरे विद्वानों को प्रणाम करो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। ये भागवत धर्म है। भागवत धर्म प्रदान करने के बाद उद्धव जी महाराज ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ में चलूंगा, मैंने आपकी झूठन खाई है। भगवान बोले नहीं उद्धव अब हमारा जाने का समय आ गया है। अब बोले प्रभु आपके जाने के बाद में कलयुग आएगा, कलयुग में जीव कैसे रहेगा? भगवान ने कह दिया उसकी चिंता मत करो, मैं अपना तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में रख करके जा रहा हूँ। जो भागवत के शरणागत हो जाएगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। उद्धव जी महाराज से भगवान ने कहा गच्छोत्तम मया दष्टम पदयाख्यम ममाश्रमम। हे उद्धव अब तुम बद्रीनाथ में चले जाओ और बद्रीनाथ में जाकर के अलकनंदा का दर्शन करना और वहीं पर जो है मेरा ध्यान करना, मेरे धाम को तुम प्राप्त हो जाओगे। कल मेरे पास में फोन आया था एक जगह से कि महाराज जी सितंबर में तैयार रहना बद्रीनाथ को। मैंने कहा तैयार है, प्रेम से बोलो श्री सितंबर में तैयार रहना महाराज जी बद्रीनाथ को कथा करानी है, तैयार। तो उद्धव जी को भगवान ने बद्रीनाथ भेज दिया। उद्धव जी भगवान की 4 परिक्रमा करके बद्रीनाथ चले गए। उसके बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुजी ततो महाभागवते उद्धवे निर्गते वना द्वारवत्याम किम करो भगवान भूत भावना। गुरुजी अब आप ये बताओ उद्धव जी के जाने के बाद में भगवान की द्वारिका में क्या हुआ, जरा ये भी बता दो। तब भगवान सुखदेव जी कहने लगे राजन द्वारिका में 13 दिन का पक्ष पड़ा, बहुत बुरा समय आ गया, क्यों मुसल का श्राप लगी गया था ऋषियों का यहाँ यदुवंशी बालकों को। तो भगवान ने यदुवंशियों को बुला करके कहा कि सुनो अब तुम्हारा मरने का समय आ गया, एक काम करो लड़ने वाले यादव सब प्रभाषा क्षेत्र में चले जाओ, और जो लड़ने में असमर्थ हैं स्त्री बाल वृद्ध हैं वो अर्जुन के साथ शंखोद्धार नाम के तीर्थ में चले जाओ। भगवान की आज्ञा को मान करके सब जाने लगे। द्वारिका में आकाश में से राहु केतु के तारे तक जमीन पर आने लग गए। गैयाओं के स्तनों में दूध की जगह खून हो गया, देवताओं की मूर्तियां रोने लग गई, नदियों की जल में क्षोभ हो गया, बुरा वक्त आ गया। अब तो ये यदुवंशी यादव सब लड़ने वाले प्रभाषा क्षेत्र में पहुंच गए और वहां जाकर के दान पुण्य करने लगे। दान पुण्य करते करते ही अब तो ये हंसी मजाक हो गई है, बाप बेटे की मजाक हो रही है, काका भतीजे की मजाक हो रही है, मामा भांजे की मजाक हो रही है, और मजाक की मजाक को सब लड़ने लग गए, आपस में भिड़ने लग गए, मार ले होने लग गई। अब तो सब यादव एक दूसरे को मारने लगे। भगवान कृष्ण बलराम समझाने लगे, ओ भैया तू क्या कर रहा है, तू अपने भांजे को मार रहा है, तू अपने मामा को मार रहा है, लेकिन कोई की नहीं मानता, सब मार रहे आपस में यादव एक दूसरे को। जब यादवों ने नहीं सुना, भगवान ने बार बार इनको बचाने का प्रयास किया, तो यादव बोले सुनो ये कृष्ण बलराम ही हमारे काल की जड़ है, इनको पकड़ो। अब तो कृष्ण भगवान बलराम को मारने दौड़े। जब ये मारने दौड़े तो भगवान समुद्र किनारे गए। ये जो पटेरा था, ये पटेरा मूसल की कील के गिरने से एरका नाम की घास बन गई। भगवान ने उपाड़ दिया, एक हाथ को उपाड़ के बलदाव जी को दे दिया, और दोनों भाइयों ने वो एरका नाम की घास पटेरा से सबको मार मार करके ढेर कर दिया। अपने हाथों से भगवान ने यदुवंश को बढ़ाया और अपने हाथों से आज भगवान ने यदुवंश का उद्धार कर दिया। 1 करोड़ यादव मर गए, करोड़ों यादव मर गए।
जब करोड़ों यादव मर गए, 10-50 यादव बचे, तो राम समुद्र में लाया योग मस्तय पुरुष। बलराम जी महाराज ने सोचा कि अब यदुवंश का विनाश हो गया, अब हमारा जाने का समय आ गया। समुद्र किनारे गए, समुद्र में से शेष जी का सिंहासन आया, उस पर बैठ करके बलदाव जी महाराज पाताल में चले गए। बोलिए दाऊ जी महाराज की। दाऊ जी के जाने के बाद भगवान ने सोचा दाऊ भैया तो चले गए, अब हमारा भी जाने का समय आ गया। भगवान द्वारिका के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, ध्यान लगा करके बैठ गए। भगवान जो ध्यान लगा के बैठे थे, तभी वो जरा नाम का बधिक चलता चलता आया, जिसने बाण पे उस कील को लगा लिया था। वही बाण धनुष पे चढ़ा करके जब उसने देखा कि कोई काले रंग का मृग बैठा है, तो भगवान को काले रंग का मृग जान करके जोर से भगवान के चरण में बाण मारा। भगवान के चरण में बाण मारा, लेकिन भगवान का दिव्य शरीर था, भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ा। जरा ने आके देखा तो वहां हर तो था नहीं, वहां तो 4 भुजा से भगवान बैठे। जरा आकर चरणों में गिर गया, रोने लगा कि नाथ मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैंने आपके पैर में बाण मार दिया। अजानता कृतमिमं पापेनो मधुसूदनो शंकरमर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक में न था। मैंने बड़ा भारी पाप कर दिया, मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो दीनानाथ। मैं आपके बाण क्यों मारता दीनानाथ, मेरी बुद्धि खराब हो गई। भगवान बोले जरा तुमने बाण नहीं मारा, ये बाण मैंने खाया। तुम पहले के जन्म में बाली थे, तुम्हारे मैंने 7 पेड़ों में छिप करके बाण मारा था, आज तुमने उसका बदला मेरे से लिया। हालांकि बदला नहीं चलता अपने साथ, फिर भी हमने उसका पूरा, हालांकि संसार के लोगों के साथ में बदला चलता है, हमारे साथ कोई बदला नहीं ले सकता। फिर भी हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उसका निर्वाह हमने किया है। अब तुम एक काम करो। बोले क्या करें? बोले माँ भेज रे तुम काम एस गतो ही में या तुम मतलब किया तो स्वर्ग स्वर्ग नाम पदम। तुम एक काम करो, विमान आ रहा उसमें बैठ करके स्वर्ग परम धाम को चले जाओ। जरा नाम का वधिक विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। उसके बाद में भगवान का सारथी आया दारुक। दारुक ने हाथ जोड़े, मैं भी चलूंगा साथ प्रभु। भगवान ने दारुक को भेज दिया कि दारुक तुम द्वारिका में जाकर कह देना मेरे द्वारा त्याग हुई द्वारिका आज के 7 बजे समुद्र में डूब जाएगी। फिर द्वारिका में चले जाए सब लोग। दारुक चला गया। उसके बाद भगवान के दोनों रथ और आयुध भगवान के देखते देखते आकाश में उड़ गए। अब भगवान का बिल्कुल जाने का समय आ गया। जब भगवान का परम धाम जाने का समय आ गया तो ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक के द्वार पर आ गए, भगवान शंकर जी कैलाश के द्वार पर आ गए, इंद्र स्वर्ग के द्वार पर आ गया। सबने विचार किया कि आज भगवान 125 वर्ष के बाद में और धरा नाम से परम धाम को जा रहे हैं, हमारे द्वार पे होके जाएंगे तो हम उनकी आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे। लेकिन भगवान आए तब भी त्रिलोकी सो गई और गए तब भी सबकी आंख बुझ गई। एकदम बिजली सी चमकी और बिजली के चमकते ही कर भगवान अंतर ध्यान हो करके एक रूप में तो भगवान परम धाम को चले गए और दूसरे रूप में भगवान भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक 11वें स्कंद का। इत्थम हरि भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बाल चरितान संतमानि अन्यत्र चेतस्तानि गणन मनुष्यो भक्तिम पराम परमहंस गतौ लभेत। जो इस कथा को सुनता है, भगवान के जन्म से लेकर परम धाम तक की कथा को, और जो सुनाता है, भगवान उसकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करके पराभक्ति प्रदान करके भगवान के धाम को प्रदान करते हैं। अर्जुन स्त्री बाल वृद्धों को लेकर के जब आ रहा था, मार्ग में भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। गोपियां गोप तलैया बन गई जहां से गोपी चंदन आता है। इस प्रकार से वज्रनाभ को राज मिल गया और भगवान आगे यहां से आगे और भागवत जी का 12वां स्कंद चालू हो जाता है। 2 मिनट के लिए प्रभु का नाम लेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 12वें स्कंद में राजा परीक्षित ने पूछा, अब देखो ये भागवत द्वापर युग की लिखी हुई है और अब आएगी कलयुग की कथा। तो ये कलयुग की जो कथा है ये सुखदेव जी ने भविष्यवाणी के रूप में कहा है। सब भविष्यवाणी कही है क्या होगा। और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन हुआ उसी दिन से कलयुग प्रारंभ हो गया। बस राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान के जाने के बाद कलयुग में कौन कौन से राजा होंगे और हुए जरा बताओ गुरुदेव। तब सुखदेव जी ने वर्णन किया कि कलयुग में अनेक राजा होंगे। बृहद्रथ राजा तक तुम्हारा वंश चलेगा। अजात शत्रु राजा होंगे। मौर्य वंश का राज्य होगा। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य आदि राजा होंगे। और ये मौर्य वंश में एक चाणक्य नाम का ब्राह्मण होगा। वो ब्राह्मण ही मौर्य वंश का विस्तार करेगा। और सुनो आगे शुंग वंश का राज्य होगा। शुंग वंश के 10 राजा और 108 वर्ष 308 वर्ष तक राज भोगेंगे। फिर आबिरों का राज्य होगा। गर्धवों का राज्य होगा। गंगों का राज्य होगा। फिर मुसलमानों का राज्य होगा। मुसलमानों के बाद गुरंडों का राज्य होगा। गोरों का, अंग्रेजों का। और अंग्रेजों के बाद मोना एकादशई बितु मौन राजाओं का राज्य हो जाएगा। प्रजा मौन जाएगी और प्रजा मौन जा करके वोट डालेगी। अभी अभी तुमने वोट डाले, तेलंगाना में वोट डाले, हमारे राजस्थान में भी डाले, पर सरकारें अलग अलग आ गई, वो कोई बात नहीं। पर अब 2024 में पुणे राजा का निर्माण करेंगे, पुणे वोट डालेंगे। तो अब देखना है कि भाई किसको राजा बनाते हैं आप लोग। ये हमारे मन की बात है सब। तो ये मौन राजाओं का राज्य है। अब जो प्रजातंत्र चल रहा है वो मौन राजाओं का ही राज्य है। जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र कुछ भी कह दो, ये 300 वर्ष चलेगा ऐसा लिखा है भागवत जी। आगे पूछा महाराज जी अभी कितना निकला कलयुग। बोले 4,32,000 वर्ष में से अभी तो केवल 5,600 वर्ष निकले हैं। अभी तो पूरा ही कलयुग बाकी है। बोले महाराज कलयुग कैसे आएगा ये भी बता दो जरा सो। सभी पुराणों में जरा दिया व्यास जी ने। भागवत में भी एक अध्याय में वर्णन किया है कि कलयुग में सत्य नहीं रहेगा, दया नहीं रहेगी, दान नहीं रहेगा। कलयुग में रहेगा पैसा। वित्तमेव कलौ नृणाम। पैसा जिधर होगा उधर ही उसकी कीर्ति होगी। पैसे वाले की इज्जत होगी। जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको कोई नहीं पूछेगा। पैसे वाले से, पैसे से सारे अवगुण धुल जाएंगे, चाहे वो कितना भी अवगुणी है। पर सब लोग अरे साहब वो सबसे बढ़िया आदमी हमारे हैदराबाद में, बहुत अच्छे आदमी। सारे अवगुणों को धो देगा पैसा। धर्म में भी पैसा चलेगा तो न्याय में भी पैसा चलेगा। धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। और महाराज बोले पति पत्नियों में प्राय झगड़े ज्यादा होने लग जाएंगे कलयुग में। रोजाना शादी, रोजाना तलाक। शादियां अपनी मर्जी से होंगी, लड़के लड़की अपनी मर्जी से शादी करेंगे। माता पिता का बिल्कुल हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चलेगा। और दूर के तीर्थ की महिमा बढ़ जाएगी, पास के की घट जाएगी।
और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण अपने अपने कर्मों को छोड़ देंगे, जिसके जो जचेगी वही काम करने लग जाएगा। और बोले पृथ्वी अपना रंग बदल देंगे, कोई पता नहीं चलेगा कब गर्मी पड़ रही है, कब वर्षा हो रही है, कब सर्दी पड़ रही है, कोई पता नहीं चलेगा। आकाश में केवल गर्जना ही गर्जना होगी, लेकिन पानी नहीं बरसेगा, और बिजली चमकेगी लेकिन पानी नहीं बरसेगा, और पानी बरसेगा तो ऐसा बरसेगा कि त्राही त्राही मचा देगा महाराज। अब कैसे प्राण बचे? आदमी बहुत छोटा हो जाएगा, तुलसी की छाया में खड़े रहने वाला आदमी हो जाएगा। आदमी की उम्र सतयुग में 1,00,000 वर्ष थी, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष, और कलयुग के धीरे धीरे कलयुग में घटती जा रही उम्र। शतक तो बहुत कम ही लगा पाते हैं कि 100 पे पहुंच जाए, कोई 80 पे, कोई 90 पे, कोई 70 पे, कोई 60 पे, कोई 50 पे धुलक जाते। तो धीरे धीरे उम्र कम होती जा रही है और हो जाएगी, और कलयुग का जब एंड आएगा तो 100 में से 1 जीरो और कम कर दो, इतनी उम्र रह जाएगी। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, ये तो बुढ़ापे की उम्र रहेगी। और महाराज बोले गौ माता मलमूत्र खाने लग जाएगी, और स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी, संत महात्मा पाखंडी हो जाएंगे। और महाराज बोले 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की बच्चियां गर्भवती होने लग जाएंगी। तब समझ जाना अब घोर कलयुग आ गया। तब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले में संपलक नाम का ग्राम होगा, वहां विष्णु ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। बोलिए कल्कि देव भगवान की। कल्कि भगवान घोड़े पर बैठ करके तलवार चलाएंगे, और घोड़े पर बैठकर तलवार चलाते हुए सब दुष्टों का दर्द दलन करेंगे। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों एक राशि और एक नक्षत्र पर आ जाएंगे, तब जाकर के पुनः सतयुग हो जाएगा प्रारंभ। सूर्य वंश का एक राजा मरु, चंद्रवंश का एक राजा देवापी, ये दोनों हिमालय पहाड़ में कलापक ग्राम में तपस्या कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। जब ये कलयुग पूरा हो जाएगा तब वो तपस्या पूर्ण करके कलापक ग्राम से नीचे आएंगे, और तब दोबारा भारतवर्ष में सूर्य वंश और चंद्रवंश की स्थापना होगी। ये 2-3 जगह लिख रही है भागवत में ये बात, मरुदेवापी वाली बात। तो अंत में सुखदेव जी ने कहा कि राजा कलयुग में अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक गुण है, कलिर्दोष ने दे राजन एको अस्ति महान गुण। गुण क्या है कलयुग में? कि कीर्तना देव कृष्ण मुक्त संग परम प्रदीप। भगवान कृष्ण का कीर्तन कर लो और भवसागर से पार हो जाओ, ये सबसे बड़ा गुण कलयुग में बताया है। फिर प्रलय आदि का वर्णन करने के बाद 5वें अध्याय में राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुझे आज 7 दिन कथा सुनते हुए हो गए, तेने हजारों प्रश्न किए कथा में, सबका जवाब मैंने दिया, अब मैं प्रश्न करूंगा तो जवाब देगा। परीक्षित जी ने कहा कहो गुरुदेव। तब सुखदेव जी ने पूछा कि तू ये बता, क्या तू मरेगा? क्या तू मरेगा? तो परीक्षित जी ने क्या जवाब दिया कि गुरुजी जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कहां से? कि मरने से सब जग डरे और मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। गुरुजी अब मुझे मरने का कोई डर नहीं, मेरा सारा भय निकल गया। एक तक्षक तो क्या 1000 तक्षक भी आ जाए तब भी मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? सुखदेव जी बोले बस राजा बस, यही पूछना चाहता था मैं तेरे मुख से यही पूछना चाहता था। तुम तो राजा मनुष्य थी पशु बुद्धि में माम जही, तू मरेगा राजा ऐसी पशु बुद्धि को त्याग दे, तू नहीं मरेगा, तेरा शरीर मरेगा, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा को कौन मार सकता? ने जायते अमृते बा कदाचित नाय भूतो भक्तावान भूयो अजो नित्यो यम शाश्वतो यम प्राणो ने हनते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरती। नैनम चंदन शस्त्राणी नैनम दहती पावको, शस्त्र नहीं काट सकता, आग नहीं जला सकती, आत्मा का क्या बिगाड़ सकता है कोई? आत्मा तो अजर अमर है। तो राजा तेरी आत्मा अजर अमर हो गई, तूने भागवत को सुन लिया, तू धन्य हो गया। राजा ने गुरु जी के चरणों में माथा टेक दिया, बोले गुरुजी मेरे पास में क्या है आपको देने के लिए? 7 दिन से आपने निर्मल भागवत सुनाई, मैं तो केवल आपके चरणों में प्रणाम ही कर सकता हूं बस। हरि की कथा सुनाने वाले
हरि कथा सुनाने वाली तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल गए थे मन में, हम खो बैठे तन मन में। भूल गए थे मन में, हम खो बैठे तन मन में। हम भूल गए थे मद में, हम खो बैठे तन मन में। सुधा पिलाने वाले, की सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाते जावे। हर की सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी का पूजन किया राजा ने। अब तो देखो पूजन तो यही हो जाता है भागवत जी का, सब पंडित यही पूजन कर देते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम तो आगे एंड के श्लोक तक करते हैं, बिल्कुल एंड का श्लोक होता है माता। सुखदेव जी का पूजन हुआ। सुखदेव जी बोले राजन, तक्षक आएगा, तुमको डसेगा, लेकिन तुम भगवान के धाम चले जाओगे। और यदि मैं यहाँ रहा तो तक्षक की हिम्मत नहीं जो आ जाए, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सुखदेव जी के चरणों में राजा ने पुनः प्रणाम किया। सुखदेव जी की जय जयकार हुई। बोले सदगुरुदेव भगवान की। सुखदेव जी ने आसन छोड़ा, नीचे उतरे, थोड़ी दूर दिखाई दिए, झाड़ियों में लुप्त हो गए, न जाने कहां छुप गए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। सुखदेव जी के जाने के बाद में राजा परीक्षित ध्यान लगा करके बैठ गए। यहाँ तक्षक नाग डसने आ रहा था। जब डसने आ रहा था तो मार्ग में कश्यप जी मिल गए। कश्यप जी ने और तक्षक नाग से पूछा, तू कहाँ जा रहा? बोले आप। बोले मैं तो परीक्षित को सही करने जा रहा हूँ। बोले मैं तो डसने जा रहा हूँ। तक्षक नाग ने हरे भरे पेड़ को डसा, उसको भस्म कर दिया। कश्यप जी ने पानी में दवा मिला के जो छींटे मारे तो पुनः हरा भरा कर दिया। कश्यप जी को बहुत सारा धन देकर तक्षक ने वापस कर दिया। मोड़ना गांव पड़ता है चुकताल के आगे, वहां से मोड़ दिया तक्षक नाग ने कश्यप जी को। उस गांव का नाम पड़ गया मोड़ना। तो वहां अब तो तक्षक नाग गया और फूलों की डला में जाकर बैठ गया और महाराज परीक्षित के जाकर के चरण में डंक मारा। डंक के मारते ही महाराज का शरीर जलने लगा और महाराज परम धाम को दिव्य विमान में बैठ करके परम धाम को चले गए। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज को परम धाम की प्राप्ति हो गई और उनका शरीर जलने लगा। जब शरीर जलने लगा तो उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पों का युद्ध किया, हजारों सर्पों को जलाया, लेकिन तक्षक नहीं आया।
तक्षक नहीं आया तो ब्राह्मणों से कहा क्यों नहीं आया? बोले इंद्रासन के लिपट गया। बोले इंद्रासन को बुला लो मंत्रों के द्वारा। ब्राह्मणों ने मंत्र बोले तो इंद्रासन हिलने लग गया। तब सब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी को भेजा कि आप जाकर समझाओ जन्मेजय को। तब बृहस्पति जी ने आकर जन्मेजय को समझाया कि बेटा जन्म मरण सब कर्म से होता है। तुम्हारे पिता ने ऐसा कर्म किया जो भगवान के धाम को प्राप्त हो गए, तो काय को सर्पों को मार लो, सर्प जाति मिट जाएगी बेटा, मेरी बात को मान लो। तब गुरु जी की बात को माना जन्मेजय ने, सर्पों के पूर्ण हुआ। उसके बाद एक प्रसंग आता है, मृकंड ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय जी महाराज। मार्कंडेय जी ने भगवान का भजन किया। भगवान ने कहा कुछ मांगो, तो इन्होंने मांगी माया, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, अब तो माया दिखाइए। कैसे दिखाइए? कि करार बिंदे न पदार बिंदे बिन वेशयन्तम् अटर्ष पत्र शपुटे शयानो मुकुंदो मनसा स्मरामि कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा दिव्ये पिबस्वा व्रतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बड़ के पत्ता पे बाल मुकुंद भगवान के दर्शन किए। वो बड़ का पत्ता कभी 1000 हाथ नीचे चला जाता, कभी ऊपर चला जाता। बाल मुकुंद भगवान ने मुख खोल दिया, मार्कंडेय जी मुख में चले गए, खूब माया के थपेड़े खाए, बाहर आए। फिर आकर के भगवान शंकर का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा मांग, माया देखेगा? बोले नहीं 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 नहीं, अब माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। बोले क्या चाहिए? बोले भगवान की भक्ति चाहिए। भगवान शंकर ने भक्ति प्रदान कर दी। मार्कंडेय जी का जीवन धन्य हुआ। आगे भागवत के और 12वें स्कंद 11वें अध्याय में विष्णु स्वरूप का वर्णन, भागवत के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में पूरी भागवत का सार। अब हम अंतिम अध्याय में पहुंच गए हैं, 13वें अध्याय में। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र वरदा धनुमंत दिव्यस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिन भगवान का बड़े बड़े ऋषि, बड़े ब्रह्मादि देवता सब ध्यान करते हैं, बड़े बड़े वेद भी पार नहीं पाते, ऐसे भगवान को प्रणाम किया, पुराणों के मंत्र आदि के बारे में बताया। और अंत में सूत जी महाराज भागवत जी का उपसंहार करते हैं। श्रीमद् भागवत के समान कोई पुराण पवित्र नहीं है। कस्मय्य विभासितो ये मतलब ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनि कृष्णाय तद्रूपिणा योगिंद्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारणतो तच्छुद्धम ब्रह्मम विश्वमंतम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि से भागवत का प्रारंभ होता है। सत्यम परम धीमहि से ही भागवत जी का विश्राम हो जाता है, उपसंहार हो जाता है। आगे 2 मंत्रों में सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी को प्रणाम करने के बाद और अब केवल 2 मंत्र रहे भागवत जी के। एक तो मंत्र है भवे भवे यथा भक्ति पाद योस्तव जायते तथा कृष्णदेवेश्वर नातस्तम यतप्रो। आप तो यहाँ सब लोग विद्वान लोग बैठे हैं, भागवत का निरंतर पाठ करने वाले पाठक भी बहुत है यहाँ। तो ये भागवत के अंतिम 2 श्लोक हैं जिनमें इसका अर्थ है भवे भवे यथा भक्ति पाद योस्तव जायते तथा कृष्णदेवेश्वर नातस्तम यतप्रो। इसका मतलब क्या है कि भगवान से हम प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके, हे दीनानाथ हमारा कोई भी जन्म हो, कैसा भी जन्म हो, चाहे हम कुकर सुकर बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, लेकिन आपके चरणों की याद बनी रहे, आपको नहीं भूले दीनानाथ, आपकी स्मृति हमको हमेशा बनी रहे, आपको भूले नहीं। परमात्मा ये ऐसी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना कि आपके चरणों को कभी हम भूले नहीं। अब हम भागवत के बिल्कुल अंतिम श्लोक पे पहुंच गए हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए और जो कुर्सी पे बैठे हैं, जूता चप्पल किसी ने पहन रखा हो तो खोल देना, वैसे तो यहाँ कोई पहन के नहीं जाता, बहुत अच्छी बात है। सब हाथ जोड़ लीजिए। माथे पे पल्लू नहीं हो तो माथे पे पल्लू रख लीजिए।
और नेत्र बंद करके ये भागवत का सार है, इसको सब लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन जीव के सारे पापों को नाश कर देता है, ऐसे भगवान हरि के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हरि का मतलब क्या होता है? हरि हरियते पापम, जो पापों को हर ले वो हरि। बोली हरि भगवान की जय हो। यहाँ तदीयमस्तु गोविंद तमेव समर्पये तदनर्तिमशाश्वतीं इत्येषा वाङ्मयी पूजा नंदनंदन पादर्पिताते देव प्रियतां पुरुषोत्तम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मा वा सदस्वभाव करो नित्यस्वकलं तस्मै नारायणाय समर्पये, नारायणाय समर्पये। अब देखिए 7 दिन से यहाँ ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो इसमें हमसे त्रुटि हुई है। कुछ सबसे होती है त्रुटि, गलती कोई ऐसा नहीं जिससे गलती नहीं होती हो रोजाना। तो 7 दिन में हमसे कोई भी गलती हुई हो, अपराध बना हो, तो सब लोग हाथ जोड़ करके 3 बार बोलिए श्री हरये नमः, श्री हरये नमो, श्री हरये नमः, श्री हरये नमो, श्री हरये नमः। श्री हरये नमो। अब मैं ये कहूं कि भागवत पूरी हो गई, ये कहना तो मूर्खता होगी, क्योंकि भागवत कभी पूरी नहीं होती है। भागवत जी का तो केवल विश्राम होता है। चाहे आप पूरा जीवन निकाल दो तो भी भागवत को कोई पूरा नहीं कर सकता। भागवत जी को पूरा करने वाले तो केवल भगवान सुखदेव हुए, जिन्होंने पूरी भागवत का ज्ञान व्यास जी और परीक्षित जी को दिया। जगन्नाथ भगवान के मंदिर में एक बार पर्ची डाली कि आप ये बताओ भागवत को कौन जानता है। तो जगन्नाथ जी ने उत्तर में क्या लिखा? अहम वेत्ति सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति निवेत्ति च। मैं जानता हूँ, सुखदेव जी जानते हैं, व्यास जी जानते हैं कि नहीं जानते मुझे पता नहीं। जो भागवत को लिखने वाला है वो जानता कि नहीं जानता मुझे पता नहीं है, लेकिन सुखदेव जी जानते हैं और भगवान जगन्नाथ जी जानते हैं, और तीसरा कोई नहीं जानता। भागवत जी को तीसरा कोई नहीं। सब अपने अपने गुरुओं के द्वारा दिए हुए ज्ञान को लेकर के जितना आता है उतना गाते हैं, जितना आता है उतना चलाते हैं। हमारे गुरु तो हमारे पूर्वज ही हैं। मैंने कहीं भागवत जी को नहीं पढ़ा, मैं आपको आज बता रहा हूं, मैंने कहीं भी भागवत जी को नहीं पढ़ा। हमारे तो कुल में एक ऐसी मणि हुए श्री श्री 1008 श्री पंडित शुक्राचार्य जी महाराज, जिनको संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ याद थे। उनकी कृपा से हमारे बाबा, हमारे पिताजी के बाद मैं इस कथा में आ गया। मैं चाहता तो नौकरी भी लग जाती, लेकिन नहीं, मैंने नहीं चाहा कि मैं तो बस कथा करूंगा। बाबा का नाम चलता रहे, भागवत जी का नाम चलता रहे, प्रभु का नाम निकलता रहे, जीवन पार्जन हो जाए, बस उसी लक्ष्य को लेकर के मैंने कथा का ये काम अपनाया। और आप लोगों के आशीर्वाद से अनवरत चल रहा है। ठाकुर जी बहुत अच्छा चला रहा है, प्रभु का नाम अच्छा चल रहा है। और मैं तो यही कामना करता हूँ, आप लोगों से यही मांगता हूँ, आप जब यहाँ से जाएं तो यही कहें कि हमारे व्यास जी ने जो कथा सुनाई, उनकी कथा कहीं भी हो लेकिन इनकी कथा चलती रहे, भगवान का नाम इनके मुख से निकलता रहे। बस मैं आपसे यही मांगता हूँ हैदराबाद में। और कथा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं भी अनंत है, इनका कोई पार नहीं है। कितना भी कह दो, कितना भी सुन लो, कोई पार नहीं होता है। जितना हमको ज्ञान था, टूटा फूटा सा ज्ञान को हमने आपको देने का प्रयास किया है। अब मैं सबसे पहले तो क्या बताऊं, हमारी भागवत सेवा समिति जिसके अनवरत प्रयास से महीनों से बेचारे प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं, किस तरह प्रोग्राम को बनाना है, किस तरह पैसे का एडजस्टमेंट करना, किस तरह व्यवस्था को बनाना सुचारू रूप से जिससे कोई परेशानी नहीं हो। तो इन्होंने महीने भर से बेचारे तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं भागवत सेवा समिति
भाग्यनगर हैदराबाद को भागवत व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद और भागवत जी का आशीर्वाद देता हूँ। भगवान इन्होंने जितनी मेहनत की, दिन रात इन्होंने मेहनत करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बनाया, भगवान इनको 1000 गुना परमात्मा दे और उत्तरोत्तर परमात्मा की कृपा इनके ऊपर में बनी रहे और इस तरह से ये धर्म के काम में आगे बढ़ते रहे और सनातन की ध्वजा पताका को ये आगे फहराते रहे। ये भागवत व्यास जी से मेरा बहुत आशीर्वाद है। हमारे आचार्य श्री नवल किशोर जी, ये इसके सबसे ज्यादा, हालांकि पूरी भागवत सेवा समिति का योगदान है, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन आगे इंजन भी तो होता है। ये दिन रात चिंता में रहते, कल कैसे होगा, परसों क्या होगा। हम कहते गुरु जी आप चिंता क्यों करते हो? नहीं, वो चिंता तो है ही। तो मैं इनको बहुत बहुत व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद और भागवत जी का पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भगवान उत्तरोत्तर इनकी पीढ़ियां, इनके बाप पिताजी प्रकांड विद्वान हुए भागवत और इनका परिवार, इनके भाई, इनका बहुत अच्छा परिवार जो अनवरत धर्म के काम में लगे रहते हैं। हमारे आचार्य ओम प्रकाश जी नहीं दिख रहे? हाँ, हमारे आचार्य ओम प्रकाश जी जो सवाई माधोपुर से भागवत के लिए सपत्नीक से परिवार यहाँ आए, एक बार उनके नाम से ताली बजाओ, अभिनंदन करो। सह परिवार भागवत के लिए यहाँ आए हैं और 7 दिन से पूर्ण आनंद ले रहे। कौन आता है, किसको टाइम है? ये भाव और भक्ति की बात है। और आप सब भागवत सेवा समिति को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। उसके बाद आप सब लोगों ने तन से, मन से, धन से यहाँ भागवत की इस कथा में सेवा दी है। किसी ने भंडारा दिया है, किसी ने क्या सेवा दी है, सबको बहुत बहुत साधुवाद। और आपने आके कथा सुनी है। केवल कथा सुनने वालों को भी पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ठाकुर जी आप पर ऐसी कृपा बरसाते रहें और ऐसे आयोजन आपको बार बार प्राप्त होते रहें। तो अब मैं विश्राम की ओर बढ़ता हूँ। हमारे आचार्य जी आपको 2 शब्द और